आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो स्त्री 2 है ना वो इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई। देखिए स्त्री 2 जो है ना वो बहुत ही कम बजट में बनी है, लगभग 60 करोड़ के आसपास में बनी है, लेकिन कमाने जो अर्निंग है ना वो उसकी आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 800 करोड़ से भी ज्यादा उस फिल्म ने अर्निंग की है। तो सोचिए प्रोड्यूसर्स को कितना मुनाफा हुआ होगा, उनके तो पंख लग गए होंगे, वो उड़ रहे होंगे कि नहीं इतना ज्यादा मुनाफा हो गया है। तो कैसे हुआ आखिर ऐसा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ रीजंस बताऊंगा जिसके कारण स्त्री 2 जो है ना वो हिट हुई। और आप अगर ये जानेंगे ना तो आपको भी अपनी फिल्म को बनाने में हेल्प मिलेगी और आप भी इस चीज से सीखते हुए एक अच्छी मूवी बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो देखिए इधर उधर ना घुमाते हो ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम पॉइंट वाइज बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 पर है स्त्री 2 जो थी ना वो एकदम परफेक्ट मिक्सचर थी कॉमेडी और हॉरर की। देखिए आज के जमाने में ना कॉमेडी जो है बहुत ज्यादा चलती है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि लोग बहुत दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, उदास रहते हैं। अपनी उदास भरी जिंदगी में कौन उतना टेंशन पालने जा रहा है, तो इसीलिए जब उनको कॉमेडी देखने का मन होता है ना तो कॉमेडी देखते हैं और कॉमेडी मूवीज इसीलिए सक्सेसफुल होती है। तो कॉमेडी और हॉरर का यहाँ पर मिक्सचर है। हॉरर भी लोगों को एंटरटेनिंग करता है, तो यहाँ पर डबल हो गया, डबल पावर, कॉमेडी और हॉरर दोनों आकर के मिक्स हुए और ये बन गया आपका मूवी जो है वो हिट। तो ये कॉमेडी और हॉरर जो यहाँ पर एक जोनर था ना, इसके कारण से स्त्री 2 जो है ना वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। अब देखिए स्त्री 2 जो है ना उसके हिट होने के कारण सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी कारण है। ऐसा नहीं कि आप कॉमेडी और हॉरर उठा करके कुछ भी बना देंगे तो वो चल जाएगी। देखिए और भी मूवीज आई है कॉमेडी और हॉरर जो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, और कुछ मूवीज है जो एवरेज सक्सेसफुल हुई, और कुछ है कि हाँ ठीक ठाक सक्सेसफुल हुई। तो आपको अगर बनाना है तो आप कॉमेडी और हॉरर का मिक्सचर जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो देखिए आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए स्त्री 2 के हिट होने का एक और कारण ये है ना कि स्त्री 1 जो है ना, यानी स्त्री जिसे आप बोल सकते हैं, 1 उसमें नहीं लगा हुआ था, स्त्री जो है ना वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, वो ऑलरेडी हिट मूवी थी। अब किसी भी हिट मूवी की आप पार्ट 2 बनाएंगे ना तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं ना, 95% चांसेस रहते हैं कि वो मूवी हिट हो जाएगी, क्योंकि स्त्री मूवी सभी लोगों ने देख रखी है, उन्हें ऑलरेडी पसंद है, लोग उनके फैंस है। अब क्या होगा, स्त्री 2 जब आई तो लोग जो है वो ऑलरेडी श्रद्धा कपूर और जो राजकुमार राव है उनके फैंस थे स्त्री में, तो वो क्या किए, वो सोची अरे स्त्री 1 बहुत अच्छी थी, स्त्री 2 भी देखते हैं वो भी अच्छी होगी। तो इस कारण से जो पहले से ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई थी उन ऑडियंस ने इस मूवी को भी हिट बना दिया। ये भी एक कारण है कि अगर आप हिट फ्रेंचाइजी वाली मूवीज बनाते हैं ना, कोई भी मूवी जो है वो पहले हिट हो चुकी है और उसकी आप पार्ट 2 बनाते हैं, आप नहीं बना सकते, आप अपनी मूवी की पार्ट 2 बना सकते हैं। ये गलती भूल करके मत कीजिएगा कि किसी मूवी है और उसकी पार्ट 2 आप बना लिए है और उसके बाद फिर आप चल दिए रिलीज करने, जेल हो जाएगी आपको उस पर। तो इसीलिए वो ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो देखिए तो स्त्री ऑलरेडी हिट थी, पार्ट 2 तो हिट होना ही था, 95% चांसेस थे, जो हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। स्त्री 2 की जो स्क्रिप्ट थी ना वो बहुत ही बाइंडिंग थी, एक बाइंडिंग स्क्रिप्ट थी जिससे जो ऑडियंस है ना वो एकदम आकर्षित हो गए। ऑडियंस को वहां पर बोरिंग नहीं लगने लगा। हाँ जो स्टार्टिंग का पार्ट है, कुछ 4-5 सीन्स है, वो थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, मैंने पर्सनली देखा तो मुझे थोड़ा स्लो लगा, लेकिन चलेगा, उतना चलता है। लेकिन जो कंप्लीट स्क्रिप्ट थी, कंप्लीट जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही ज्यादा दमदार थी, बहुत ही ज्यादा बाइंडिंग थी। इसी तरीके से आपको भी बाइंडिंग स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए, स्क्रिप्ट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना वो मान के चलिए कि ऐसी चीज होती है ना, जैसे एक घर होता है ना, घर को बनाने के लिए क्या होता है कि छोटे छोटे ईंट्स की जरूरत पड़ती है ना, जो ब्रिक्स रहती है उसकी जरूरत पड़ती है, और वो ब्रिक्स जो है ना वो एक बेस है, वो आधार है, वो मजबूत नहीं रहेगी तो घर भी मजबूत नहीं बनता। तो वैसे ही सिमिलरली अगर स्क्रिप्ट मजबूत नहीं रहती है ना तो फिल्म भी अच्छी नहीं बनती है। फिर चाहे कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, कितना भी अच्छा फिल्म मेकर हो, वो मात खा जाता है। तो इसीलिए आपको स्क्रिप्ट बाइंडिंग रखनी चाहिए, जैसा कि स्त्री 2 वालों ने रखा। 4th पॉइंट पर है स्त्री 2 को हिट बनाने वाला जो है ना वो है पॉपुलर रिव्यूज। रिव्यूज भी मूवीज के बहुत अच्छे खासे रहे, और देखिए वीएफएक्स का काम बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, और बाकी जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वगैरह है वो अच्छी थी, लोकेशंस जो है वो बिल्कुल रियल लोकेशंस जैसे लग रहे थे, और इस कारण से फिल्म जो है ना वो अच्छी बनी और पॉजिटिव रिव्यूज मिला। अगर लोगों से पॉजिटिव रिव्यूज मिलता है ना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो क्या होता है कि फिल्म जो है उसकी फ्री प्रमोशन हो जाती है, और उससे क्या होता है ना ऑडियंस जो है वो सिनेमा थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर फिल्म जो है वो हिट हो जाती है। तो पब्लिक रिव्यूज जो मिले ना वो स्त्री 2 को बहुत ही पॉजिटिव मिले, और इस कारण से स्त्री 2 जो है वो ना चल पड़ी। हालांकि मूवी भी अच्छी थी इसीलिए वो चल पड़ी, ऐसा नहीं कि किसी भी फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा
तो वो चल पड़ेगी। होता क्या है ना कि आपकी फिल्म बेकार है और आप पैसे दे देकर पॉजिटिव रिव्यू करा दे रहे हैं ना, तो क्या होगा, एक बार तो आप पैसे देकर के पॉजिटिव रिव्यू करा देंगे, फिर क्या होगा, जब ऑडियंस जाएंगे वहां पर मूवी को देखेंगे, मूवी लगेगी उन्हें बेकार, तो आएंगे और आकर के सबको बोलेंगे, पूरे मोहल्ले में खबर फैला देंगे कि नहीं बेकार मूवी है, देखने मत जाओ। तो क्या होगा, माउथ पब्लिसिटी जो है ना वो फेल हो जाएगी। माउथ पब्लिसिटी से भी ना लोग फिल्में देखने जाते हैं। स्पेशली लेडीज की बात करें ना, वो फिल्में देखने आई, मान लीजिए कि 8-10 लेडीज ने फिल्में देखी, उसके बाद अपने अपने मोहल्ले में सब चली गई, एक ने 100 लोगों को बता दिया। आप सोचिए कितना फ्री प्रमोशन। ऐसे में देखिए, आपको तो मालूम है कि ईमेल से ज्यादा फास्ट सर्विस जो है ना वो फीमेल्स की होती है, तो वो भी आपका फ्री प्रमोशन कर देती है। अगर मूवी अच्छी रही तो लोग और देखने जाएंगे। तो ये होता माउथ पब्लिसिटी। तो माउथ पब्लिसिटी भी अच्छे से अगर हो जाएगी ना तो मूवी हिट हो जाती है, जो कि स्त्री 2 की हुई। 5th नंबर पर है स्त्री 2 के हिट सॉन्ग्स। देखिए, किसी भी मूवी को हिट बनाने के लिए ना सॉन्ग्स भी मायने रखते हैं। सॉन्ग जो है वो पहले रिलीज हो जाते हैं, और सॉन्ग्स अगर दमदार हो गए, सॉन्ग्स लोगों के जुबान पर बैठ गए ना, तो क्या होगा ना, लोग मूवी देखने थिएटर्स तक चले जाते हैं कि ये सॉन्ग निकली है, ये बहुत ज्यादा चल रही है, चलो इसे देख करके आते हैं, इसमें मूवी में क्या है, तो वो जाते हैं। स्त्री 2 के जो सॉन्ग्स है वो ऑलरेडी हिट, कोई खट्टी रात में तू खेतों में आई नहीं, है ना, तो वो सब सॉन्ग्स है वो ऑलरेडी हिट हो गए। तो अब क्या हुआ, लोग है वो सॉन्ग्स के भी जरिए पहुंच गए वहां पर, इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लगी इस गाने पर, और क्या हुआ, फ्री प्रमोशन हो गया, और उसके बाद लोग सिनेमा थिएटर्स तक गए। तो ये सब चीजें आपको भी समझनी चाहिए कि आपको सॉन्ग्स बेकार नहीं बनानी है, सॉन्ग्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सॉन्ग्स हिट हो गए तो इससे भी बहुत अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये 5 पॉइंट्स आपको सिखाने के लिए काफी थे कि आप किस तरीके से अपनी मूवीज को बना सकते हैं ताकि स्त्री 2 के जैसा आपको रिस्पॉन्स मिले। अब देखिए, करना क्या क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कैसे करेंगे ये तो दिमाग लगाना आपका काम है ना, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मेरा काम है आपको सिखा देना। अब आप कैसे करेंगे ये आपका काम है। अब स्त्री 2 को छोड़िए, वो आ गई, 60 करोड़ से बनी, 800 करोड़ से ज्यादा कमाई हो भी गई, और भी वो अर्निंग करती जा रही है। अपनी मूवी के बारे में सोचिए, आप क्या ऐसा बनाएंगे कि आप भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल होना चाहता है, और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।